हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंड के बारे में कि विंड क्या होती है, विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं। चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। विंड, तो विंड क्या होती है? तो मूविंग एयर। तो जब एयर मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंड। हम कहते हैं ना कि हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। लेकिन एयर मूव कैसे करती है? एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मतलब जहाँ पे एयर का प्रेशर हाई होगा वो वहां से मूव करके जाएगी उस जगह पे जहाँ पे एयर का प्रेशर क्या है? लो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर किसी प्लेस की एयर जो है हीट होगी, अगर कोई प्लेस वार्म है तो उसके आसपास की एयर क्या है? वो हीट हो जाएगी, वो भी वार्म हो जाएगी। तो जब एयर हीट हो जाती है तो वो क्या होती है? एक्सपैंड हो जाती है, लाइट हो जाती है और वो राइज अप कर जाती है, मतलब ऊपर की तरफ चली जाती है, वो राइज अप कर जाती है। इसलिए उस जगह पे जो एयर का प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो उस जगह के आसपास जो भी जगह होंगी, मतलब जो सराउंडिंग्स होती है वहां पे जहां पे भी कूल एयर होगी, तो कूल एयर का मतलब क्या हुआ कि वहां पे प्रेशर क्या है? एयर का हाई है, हाई प्रेशर है। तो वहां से कूल एयर जो है मूव करके उस जगह पे आ जाएगी जहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है। तो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर फास्टर द एयर मूव। जितना ज्यादा एयर प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, एयर प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी फास्ट जो है एयर मूव करेगी। ठीक है, तो विंड क्या होती है? जब एयर मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं विंड। और एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब एयर क्या होती है वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वहां जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया विंड के बारे में। आगे हम देखते हैं कि जो विंड करंट्स होती हैं वो जनरेट कैसे होती हैं। हाउ विंड करंट्स आर जनरेटेड। ये जो विंड करंट्स होते हैं ये जनरेट कैसे होते हैं? ये जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ की जो है अनइवन हीटिंग होने की वजह से जो है विंड करंट जनरेट होते हैं। अर्थ की जो हीटिंग होती है वो बिल्कुल इवन नहीं होती है, हर जगह की अलग अलग होती है। तो उस अनइवन हीटिंग की वजह से जो है अर्थ की विंड करंट जनरेट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सन की जो है डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ती है? अर्थ के इक्वेटर पे। जो अर्थ का इक्वेटर होता है वहां पे जो है सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ती है। तो इक्वेटर वाला एरिया जो होता है अर्थ का, वहां वहां पे सबसे मैक्सिमम हीट होती है, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वहां उन एरियाज पे जो है सन की रेज कैसे पड़ती है? स्लांटिंग पड़ती है। स्लांटिंग पड़ती है, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती है। इसलिए जो है वो वाले रीजन जो होते हैं इक्वेटर के कंपेरिजन में थोड़े कम गर्म होते हैं, वहां पे जो है इतनी हीट नहीं होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इसलिए वो ज्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वहां पर जो है सन की रेज जो है वो स्लांटिंग रेज में पड़ती है, तो वो जो है ज्यादा गर्म नहीं होती। और जो अर्थ के पोल्स होते हैं, दोनों पोल्स जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे तो वैसे ही सन की हीट बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वो दोनों पोल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो ये जो अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की, उसकी वजह से जो है विंड करंट जनरेट होती है। अभी जो अनइवन हीटिंग है जो अर्थ की, ये टू टाइप्स की होती है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, तो इसकी दो सिचुएशंस होती हैं। कौन कौन सी? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, एंड सेकंड इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो जो अनइवन हीटिंग होती है इक्वेटर और पोल्स के बीच में, उसकी वजह से जो है विंड करंट जनरेट होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या कि सन की जो है डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ती है? अर्थ के इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जो है डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है, तो इसलिए इक्वेटर जो है वहां पे जो है मैक्सिमम हीट आती है सन की, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, वार्म होता है। और वो गर्म होता है तो उसकी वजह से जो वहां पे एयर प्रेजेंट होती है वो भी वार्म हो जाती है, हीट हो जाती है। तो जब एयर हीट हो जाती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है, वो लाइट हो जाती है और वो राइज अप कर जाती है। वो राइज कर जाती है तो इसलिए वहां पे जो है लो प्रेशर हो जाता है, एयर का प्रेशर जो है वहां पे रिड्यूस हो जाता है, वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए जो कूलर एयर, जो ठंडी एयर होती है 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे, जो 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड है इक्वेटर के दोनों साइड, उस बेल्ट से जो ठंडी एयर जो होती है वो मूव करके जो है इक्वेटर के पास आ जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे क्या ठंडी हवा है। जहाँ ठंडी हवा होती है वहां पे क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां से जो है हाई प्रेशर होता है। तो वहां से जो एयर मूव करके कहाँ पे आ जाती है? इक्वेटर के पास। मतलब हाई प्रेशर से एयर मूव करके कहाँ आ जाती है? लो प्रेशर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विंड जो है वो ब्लो कर रही है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ। तो 30 डिग्री लेटीट्यूड से जो है ठंडी हवा जो है मूव करके आ जाती है इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर की जो है
इक्वेटर जो है वो गर्म होता है, तो उसकी एयर भी वार्म हो जाती है और वो राइज अप कर जाती है, वहां का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। तो हाई प्रेशर से एयर जो मूव करके लो प्रेशर पे आ जाती है। अब जो 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है, इक्वेटर के दोनों साइड जो 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, वहां पे जो है वो भी वार्म होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। अगर हम पोल्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उससे कंपेयर करें तो 60 डिग्री का लैटिट्यूड जो होता है वो वार्म होता है। तो 60 डिग्री वाले जो लैटिट्यूड है वो वार्म है, तो उसकी एयर भी वार्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो जब एयर हीट हो जाती है, वो लाइट हो जाती है, तो वो राइज कर जाती है। तो वहां पे क्या है, एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, मतलब वहां पे लो प्रेशर हो जाता है। इसलिए जो ठंडी हवा होती है पोल्स पे, अर्थ के जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे जो ठंडी हवा होती है, मतलब वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो भी ठंडी हवा है तो वहां पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो वहां से जो एयर मूव करके कहाँ पे आ जाती है, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। हाई प्रेशर से एयर जो है मूव करके कहाँ आ जाती है, लो प्रेशर पे। इस तरह से जो है विंड जनरेट होती है। तो मतलब बेसिकली वो कि विंड जो है कैसे ब्लो कर रही है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से वो मूव करते हुए वार्मर प्लेसेस पे जा रही है। 30 डिग्री से मूव करके वो जाती है इक्वेटर के पास, और पोल से वो मूव करके आती है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब आप देखेंगे तो जो विंड्स प्रोड्यूस होती है ना, जो अनइवन हीटिंग की वजह से जो विंड्स प्रोड्यूस हो रही है इक्वेटर और पोल्स के बीच में, वो जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ नहीं जा रही है। उनके बीच में जो है वो थोड़ा टिल्टेड सी है, मतलब वो उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उसकी वजह से जो है उनकी डायरेक्शन में, विंड्स की डायरेक्शन में चेंज है। तो विंड की डायरेक्शन में चेंज क्यों होता है, बिकॉज जो अर्थ है वो अपने अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो ये देख लिया हमने अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब आगे एक बार और देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, तो एक बार और डिस्कस कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है कैसे होती है। रीजन क्लोज द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट। तो इक्वेटर होता है, वहां पे जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वो जो है सबसे ज्यादा हीट होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, वार्म होता है। इस वजह से जो उस वहां पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी हीट हो जाती है। तो जब एयर हीट हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो लाइट हो जाती है और वो राइज अप कर जाती है। और जब वो राइज कर जाती है तो वहां पे जो है उस प्लेस पे क्या होता है कि एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। एयर इन इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हीटेड एंड ड्राइज अप इन क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। तो वहां से जो है एयर हीट हो जाती है, वो राइज अप कर जाती है, तो वहां पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए कूलर एयर फ्रॉम 30 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर रशेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो कूलर एयर प्रेजेंट होती है 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे, तो इक्वेटर के दोनों साइड जो 30 डिग्री का लैटिट्यूड है, वहां पे क्या होता है, ठंडी एयर होती है। वहां पे जो हवा होती है वो ठंडी होती है, तो वो वहां से मूव करते हुए कहाँ पे आ जाती है, इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास आ जाती है, तो मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर से जो है एयर लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या हुआ है, लो प्रेशर हो गया है। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या हाई प्रेशर है, ठंडी हवा है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से जो है एयर लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्वेटर। मतलब विंड्स कैसे ब्लो कर रही है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से मूव करते हुए कहाँ आ रही है, इक्वेटर की तरफ। तो वैसे ही एट पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड 60 डिग्री। तो पोल्स पे जो होती है एयर ठंडी होती है एज कम्पेयर टू 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है अर्थ का, जो दोनों साइड है, वो वार्म होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। जो पोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। So warm air at this latitude rises up and cold air from both polar regions rushes in to take the place. तो इसी वजह से जो 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है वो वार्म होता है, तो उसकी एयर जो है वो भी वार्म हो जाती है, हीट हो जाती है। तो जब एयर गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वो एक्सपैंड हो जाती है, लाइट हो जाती है, और वो राइज कर जाती है। तो राइज हो जाती है, तो वहां पे जो है एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, मतलब वहां पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो ठंडी हवा होती है पोल्स पे, तो पोल्स पे क्या होता है, ठंडी हवा होती है, वहां मतलब हाई एयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे हाई प्रेशर है। वहां से एयर मूव करके कहाँ पे आ जाती है, 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे, मतलब वहां पे आ जाती है उस जगह को फिल करने के लिए। तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। दिस विंड्स और ऑल्सो ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द वार्मर रीजन। तो मतलब ये विंड्स भी कैसे ब्लो कर रही है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से मूव करते हुए कहाँ पे जा रही है, वार्मर प्लेसेस पे। Winds do not blow in exact north and south direction. A change in direction of wind is caused by the rotation of the earth. अब जैसे मैंने आपसे कहा था, जो विंड है बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लो नहीं करती हैं, एग्जैक्ट मूव नहीं करती हैं, उनके डायरेक्शन में चेंज होता है। वो चेंज क्यों होता है, बिकॉज जो अर्थ है अपने अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, तो उसकी वजह से जो है विंड्स की डायरेक्शन में जो होता है चेंज होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लो नहीं करती है।
तो ये क्लियर हो गया अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब आगे हम देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द लैंड एंड वाटर। सेकेंड इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड और वाटर के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी वजह से भी विंड्स जनरेट होती हैं। इन समर लैंड नियर द इक्वेटर वार्म्स अप फास्टर, सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर एज कम्पेयर टू वाटर इन ओशन। अब लैंड जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडे होने में भी टाइम लगता है। तो समर में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि लैंड तो है वो तो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो ओशियंस होते हैं उन्हें गर्म होने में टाइम लगता है, इसलिए लैंड का जो होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओशियन। एयर अबव लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। अब लैंड जो है वो गर्म हो गया है तो वहां पे जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी, हॉट वार्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो वो जब एयर हीट हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है और वो राइज कर जाती है, तो इसलिए वहां पे जो है एयर राइज कर जाती है और वहां पे क्या है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, वहां पे जो है एयर का प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए कूलर एयर फ्रॉम ओशियन रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस। इसलिए जो कूलर एयर होती है ओशियंस में, मतलब ओशियंस क्या वो ठंडे हैं तो वहां पे क्या वहां उनकी एयर क्या कैसी होगी, ठंडी होगी, तो वो मूव करके कहाँ पे आ जाती है, लैंड के पास। अब ठंडी हवा का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हाई प्रेशर है, एयर का प्रेशर क्या है ज्यादा है, तो वहां से जो है ठंडी एयर मूव करके कहाँ पे आ जाती है, लैंड में। मतलब हाई प्रेशर से जो है एयर मूव कर जाती है लो प्रेशर में। This causes winds to blow from ocean towards the land and these are monsoon winds। अब जो ये जो winds हैं ब्लो करती हैं ओशियन से लैंड की तरफ, ये जो winds होती हैं इनको मानसून winds कहते हैं। इसमें बहुत सारा वाटर वेपर होता है, तो उसी की वजह से जो है रेन्स आती हैं, जो बारिशें आती हैं तो उसी मानसून विंड की वजह से जो है बारिशें आती हैं, रेन आती है। तो ये एक वाटर साइकिल का ही पार्ट है। दिस winds from ocean carry water and brings rain is part of water cycle। तो जो winds ओशन से मूव करके लैंड की तरफ आती हैं उन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। में बहुत सारा वाटर वेपर होता है, उसी वजह से जो है रेन आती है। ये किसका पार्ट होता है, वाटर साइकिल का ही पार्ट होता है। तो समर में क्या होता है, फिर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन ओशियन जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो इसलिए जब लैंड गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसकी एयर भी हीट होके राइज अप कर जाती है, तो ओशियन से जो ठंडी हवा होती है वो मूव करके कहाँ पे आ जाती है, लैंड पे। मतलब लैंड पे जो होता है लो प्रेशर होता है और ओशियन पे हाई प्रेशर, तो वहां से हाई प्रेशर से एयर मूव करके आ जाती है लो प्रेशर पे। आगे हम देखते हैं कि विंटर में क्या होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखते हैं कि विंटर में क्या होता है। इन विंटर लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर इन ओशन, सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर एज कम्पेयर टू लैंड। अब मैंने आपसे कहा था कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडे होने में भी टाइम लगता है। तो विंटर में क्या होता है कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ओशियन जो होता है उसे ठंडे होने में टाइम लगता है, तो इसलिए लैंड का जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन ओशियन का जो होता है उसका टेम्परेचर जो है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। इसी वजह से जो वार्म एयर अबव ओशियन राइज अप क्रिएटिंग है लो प्रेशर एरिया। अब ओशियन क्या है, वो वार्म है, पानी जो है वो वार्म है, तो जब वहां पे एयर प्रेजेंट होगी वो भी वार्म हो जाएगी, तो जब एयर वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो लाइट हो जाती है और वो राइज कर जाती है। तो जो वार्म एयर होती है वो राइज कर जाती है, तो वहां पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पर जो एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, वहां पे लो प्रेशर हो जाता है। इसलिए कूलर एयर फ्रॉम लैंड रशेस टुवर्ड्स द ओशन टू टेक दिस। जो कूलर एयर होती है, जो ठंडी एयर होती है लैंड पे, क्योंकि लैंड क्या है वो ठंडा है, तो वहां पे जो एयर होगी वो भी ठंडी होगी, तो वो जो है मूव करके जाती है ओशियन की तरफ जगह को लेने के लिए। मतलब लैंड जो है ठंडा है, वहां पे जो है एयर जो है ठंडी है, तो इसका मतलब कि वहां पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो वहां से जो एयर है वो मूव करके चली जाती है ओशियन की तरफ। मतलब हाई प्रेशर से जो एयर है वो मूव करके चली जाती है लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि ओशियन जो है वो गर्म है, मतलब पानी जो है वो वार्म है, तो उसकी एयर जो है वो राइज अप कर चुकी है, तो वहां पे लो प्रेशर हो गया है। लेकिन लैंड जो है ठंडा है, उसकी एयर जो है ठंडी है, तो वो मूव करके कहाँ चली जाएगी, ओशियन की तरफ। मतलब एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। दिस कॉजेज विंड्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। तो मतलब विंड्स कैसे ब्लो कर रही है, लैंड टुवर्ड्स ओशन। गर्मियों में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है कि विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ, लेकिन विंटर में विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, लैंड से ओशियन की तरफ। तो ये थी सेकंड सिचुएशन कि कैसे विंड करंट जनरेट होती हैं। अभी मैंने आपको मानसून विंड्स के बारे में बताया था। तो मानसून विंड जो होती हैं बहुत अच्छी भी होती हैं, क्योंकि वो रेन लेके आती है, बारिशें लेके आती है, लेकिन ये जो रेन होती है इससे काफी कई बार नुकसान भी होता है। वो क्या होता है देखते हैं आगे। मानसून विंड्स, मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो जब ओशियन से विंड्स ब्लो करके लैंड की तरफ आती हैं तो वो कौन सी विंड्स होती है, मानसून विंड्स होते हैं। तो मानसून विंड्स में क्या होता है, बहुत सारा वाटर वेपर होता है, बहुत सारा वाटर होता है,
तो उसी की वजह से जो है रेन बारिशें आती हैं। फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। तो फार्मर्स जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे। हार्वेस्टिंग के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे। तो बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी होते हैं जो रेन से एसोसिएटेड होते हैं। जब रेन्स आती हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, डांस किया जाता है। लेकिन अगर रेन ज्यादा हो जाए तो कई बार उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं। जब रेन बहुत ज्यादा हो जाए, बादल फट जाए और बहुत ज्यादा रेन हो जाए तो क्या होता है, कभी कभी फ्लड्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।